तब कुछ नहीं देती, गालियां देती। निठल्ले कुछ नहीं किया जाता, निकल आए दे दो दे दो। और महात्मा भी बड़े अद्भुत होते, उसके घर जरूर जाते, रोज जाते। किसी ने कहा कि बाबा वो तो कुछ देती नहीं, काहे को जाते हो? माधव दास जी बोले वो चीज देती जो कोई नहीं देता। गाली तो देती है, कुछ ना कुछ तो देती है, हम जरूर जाएंगे। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, और कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। अच्छा, वृद्धा माता के बेटे का विवाह हो गया था। बेटे के घर किसी बेटे का जन्म नहीं हुआ था, पौत्र का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए बड़ी दुखी रहती। महात्मा को देखकर गाली देती। एक दिन सदा की तरह माधव दास जी उसके दरवाजे गए तो फिर आ गया निठल्ला। कपड़े का पोता लेकर पुताई का काम कर रही थी। कीचड़ में सना हुआ वह वस्त्रखंड महात्मा को देखकर फेंक कर मारा। वह वस्त्रखंड महात्मा की छाती पर लगा, नीचे गिर गया। बुढ़िया ने मार तो दिया, लेकिन डर लगा कि कहीं बाबा श्राप न दे दें। पर महात्मा मुस्कुराने लगे और कपड़े का वस्त्रखंड उठाकर बोले कि चल मैया, तूने कुछ दिया तो, लेकिन हम भी अब बिना दिए नहीं जाएंगे। संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। भगवान उस बात की मर्यादा रखते हैं। उसके घर पौत्र का जन्म हुआ। वो कहती थी, पोता दियो न प्रेम सो रिसवस दीन हो मार, ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। पर माधव दास जी उस मिट्टी के से सने हुए वस्त्र को लेकर आए, जल से धुलाया, उसके मटमैलेपन को दूर किया, कंकड़ों को धोया, साफ कर दिया धोकर, फिर घी में डाल दिया और घी से निकालकर बत्ती बनाई, फिर दिया जलाया और मंदिर में दिया रखा। वह वस्त्र खंड अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए कह रहा था, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का। सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। पोता में रोता था पड़ा जहां रक्त अरूपी वो, चौके में फेरा जाता, मरते थे लाखों जीव। आ गया था जीवन से तंग, धन्य सत्पुरुषों का संग। आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। और महात्मा ने क्या किया? मिट्टी कंकड़ साफ किए, फिर दीना घृत में डार। इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार, बन गया पूजा का अर्धंग, धन्य सत्पुरुषों का। और अब मेरी दशा क्या है? झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करें गुण गाथ, और देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ।
आशीषें अंधे और अपंग धन्य है सतपुरुषों का। अब मैं आरती के ऊपर झूलता हूं और मेरे प्रकाश में भगवान का दर्शन लोगों को होता है। अपंग, अंधे, भक्त उमंग भरकर मुझे स्वीकार करते हैं। जिंदगी बदल दी केवल महात्मा के सत्संग ने। महाराज मनु शत्रुपा की भी जिंदगी बदल गई। सत समाज नित सुनई पुराना, करई आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। अनुरागियों के संग में अनुराग जागता ही है। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। दंपति मन अति अनुराग उमड़ा और मंत्र गाते ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाई न भवानी मांग मांग हे न भवानी। परम गंभीर कृपामृत सानी। परम गंभीर कृपामृत सानी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब अनन्य गति हो गई, किसी अन्य का आश्रय नहीं रहा, तो वरदान मांगो, वरदान मांगो। ये आकाशवाणी सुनकर महाराज मनु प्रसन्न तो हुए, पर यही कहा कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, तो क्या आपने मेरे अंतर की अभिलाषा नहीं जानी? मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि मैं भी दर्शन देना चाहता हूं, पर मजबूर तो तुमने बना रखा है। महाराज मनु बोले मैंने कैसे बनाया? बोले तुम ही कहते हो अगुण अखंड अनंत अनादि। हे निर्गुण निराकार मुझे दर्शन दो। अनंत हमें दर्शन दो। तो जो निराकार है वो दर्शन कैसे दे? अनंत है उसका दर्शन कैसे हो? अनादि है उसका दर्शन कैसे हो? वेद जिसके लिए नेति नेति ये वेद निरूपा। पहले का ऐसा है, फिर का ऐसा भी नहीं, ऐसा भी न इति। नेति शब्द का न इति, ऐसा नहीं। तभी तो उपनिषद का मंत्र है तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। तद एजति वह चलता है, फिर का तन्ने जति वह नहीं चलता है। अविगति की गति कहत ना आवे। तो ऐसे से दर्शन चाहते हो? श्री महाराज मनु ने कहा तो क्या ये बातें आपके बारे में सही नहीं है? आप ऐसे नहीं हो।
भगवान बोले हाँ वैसे ही तो इसीलिए दर्शन नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा दर्शन तो नहीं दे पा रहे, पर एक बात बताओ, क्या आपने इतने भक्तों को दर्शन दिया, ये बातें झूठी हैं तो सही, फिर हमें दर्शन देने में क्या कठिनाई। भगवान ने कहा कि मेरा कोई रूप नहीं है, पर रूप भक्त बनाता है, बन मैं जाता हूं। आपने कोई रूप नहीं बनाया, बताया नहीं। महाराज मन बोले अब बता रहे हैं, जो स्वरूप बस शिव मन यही कारण मुनि जतन कराई, यही कारण जतन कराई। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगम सुगम यही निगम प्रशंसा। देखें हम सो रूप भरि लोचन, देखें हम सो स्वरूप भरि लोचन। कृपा करहु गणपति मोहि, कृपा करहु पारति भगत वचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगति भगवाना। श्री सीताराम जी के रूप में प्रकट हुए। जब महाराज मनु ने कहा कि काकभूषुंड जी के हृदय में जो रूप है उसका दर्शन हो, जो रूप शंकर जी के हृदय में बसता है, श्री सीताराम जी को देखा तो देखते ही रह गए। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। भगवान बोले कुछ मांग लो, अब मांगने वाला ही नहीं बचा, मांगे कौन। सकुच भी आए मांग नृप मोही, संकोच छोड़कर मुझे मांग लो। संकोच छोड़ना क्या इतना आसान है? संकोची व्यक्ति दुनिया भर की बातें कहेगा, पर असली बात कह ही नहीं पाता है। महाराज मनु की भी वही हालत है। संकोच वो जिसके कारण कुछ कहा ना जा सके, और स्नेह वो जिसके कारण परमात्मा के बिना रहा ना जा सके। महाराज मनु न रह पा रहे, न कह पा रहे, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतिभाव। आप दानियों में शिरोमणि है, आपका प्रभाव है, आप कृपा निधि है, यह आपका स्वभाव है, मेरे पास तो केवल भाव है। भगवान बोले हो गई हमारी प्रशंसा, अब मांगो। तो बोले चाहूं तुम ही, आपको ही चाहता हूं। भगवान ने कहा मुझे, तो संकोच बोले नहीं, समान सुध। भगवान ने कहा बात साफ नहीं हुई, कि प्रभु सन कवन दुराव, आपसे क्या छिपा है। भगवान ने कहा कि मैं अपने जैसा कहां ढूंढूं, मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। महाराज मनु बोले वाह प्रभु, मैंने तो आप जैसा मांगा था, आप कह रहे मेरे जैसा है नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मन से मुझे मांगा है तो मैं तो आऊंगा ही पुत्र बन के, और मेरे जैसा वाणी से मांगा है तो अपने जैसा भी साथ में ले आऊंगा। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर। भगवान बोले मनु तुम आए थे तो तुमने दंडवत किया था, अब मैं बेटा बनूंगा तो 1000 बार मुझे ही दंडवत करना पड़ेगा तुम्हें। प्रभु यह तो आपकी कृपा है। माता शत्रुपा ने भी वरदान मांगा, माता बनने का सौभाग्य मुझको ही मिले। जो सुख गति आपके भक्तों को मिलती है वो मुझे मिले। अब तुम मम अनुशासन मानी,